हेलो एवरीवन। आज है 3 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो दमदार आईटी कंपनी के बारे में। पहला है विप्रो और दूसरा है एचसीएल टेक। दोनों के ही शेयर्स में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। जो रफ्तार हमें देखने को मिली थी वो रफ्तार थोड़ी सी थम सी गई है यहाँ पर। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों ही शेयर्स में खरीदारी का मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम विप्रो के साथ। 540 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। एक महीने में देखें तो जहां था वहीं पर आ चुका है। इस बीच आप देखेंगे तो ये जो प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है वो अपने एक महीने के लोज पर ये है। अभी अपने एक महीने के लो पर बैठा हुआ है ये शेयर। 560 रुपए तक पहुंचा था, लेकिन उसके बाद लगातार हल्की सी गिरावट यहाँ पर हावी होती हुई नजर आ रही है। पिछले एक साल में देखिए तो एक साल में 140% का ही हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 221 से फिर भी 560 का एक बड़ा टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। 3 साल में देखिए तो 3 साल में 175% का ग्रोथ है यहाँ पर, ठीक है। 10 साल में अगर हम देखेंगे तो 10 साल का जो ग्रोथ है ना, वो आपको लगेगा कि यार उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है। 240% का ही ग्रोथ है 10 साल में से, बस इतना सा ग्रोथ। लेकिन कंपनी का जो ग्रोथ छिपा हुआ है ना, वो छिपा हुआ है इनके बोनस में। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था विप्रो के ऊपर, जहां मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कैसे 40 साल में, मतलब 40 साल पहले अगर आपने विप्रो में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 1,400 करोड़ हो गई होती। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो विप्रो मेरे हिसाब से वो शेयर है जहां पर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। वहां पर ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं आज खरीदारी करूं 2 महीने में प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। हमेशा यहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। कुछ पैसा आपको मेरे हिसाब से विप्रो में हर साल अब थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि चलो 40 साल में दौड़ गया तो अब नहीं दौड़ेगा, अभी भी दौड़ेगा। रीजन ये है कि आईटी कंपनी है, और देखिए हम सबने देखा कि किस तरीके से पिछले 20 सालों में आईटी का फ्यूचर किस तरीके से चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजी किस तरीके से चेंज हुई है। आने वाले वक्त में ये और ज्यादा शेप होती हुई नजर आएगी, और ज्यादा चेंज होती हुई नजर आएगी, और पॉजिटिव वे में ही चेंज आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पर। आईटी कंपनियों की बोलबाला आज भी, कल भी थी, आज भी है, और आने वाले वक्त में भी रहेगी। क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी समय के साथ बढ़ती है, ठीक है, गिरती नहीं है, ये बात सच है। यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो तकरीबन 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका, लार्ज कैप शेयर है। एनएसए में देखिए तो 41 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 73.02% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 9.21% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 2.33% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 3.76% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। विप्रो में देखा जाए तो भैया अजीज प्रेम जी यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर है। एलआईसी के पास भी 3.70% की होल्डिंग है। आप यहाँ पर समझो, प्रमोटर के पास बड़ी होल्डिंग है 73% की। एफआईएस म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी और बड़ी होल्डिंग लेकर बैठे हैं, मतलब वो भी अच्छी खासी होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। ज्यादा बड़े शेयर्स पब्लिक के पास है ही नहीं यहाँ पर। और देखिए डिविडेंड ज्यादा नहीं पे करता है, 1 रुपए पर शेयर का डिविडेंड वो भी सालाना पे करता है। लेकिन इसका जो पूरा का पूरा जो गेम छुपा हुआ है वो छिपा है इनके बोनस के ऊपर, जो मैंने आपको इससे पहले भी एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ। और मैं यही कहूंगा कि ये वो शेयर है जो आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख कर चल सकते हैं। टेक्निकल रेटिंग न्यूट्रल है अभी के वक्त में। अगर हम देखें तो मोतीलाल ओसवाल देखिए न्यूट्रल है, 500 रुपए का टारगेट प्राइस है, ठीक है। शेयर ट्रेड कर रहा है 540 पर। अगर गिरता भी है, ठीक है, अगर गिरता भी है तो भाई साहब मौके है खरीदारी के, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हो तो। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग बेचने के बाद 10% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो रेवेन्यू इनके ऑलमोस्ट अच्छे हैं, साल दर साल थोड़ा सा इंक्रीमेंट यहाँ पर आया जरूर है। और प्रॉफिट्स देखेंगे तो भाई साहब प्रॉफिट में बढ़िया इंप्रूवमेंट है। आप देखिए किस तरीके से साल दर साल इनके प्रॉफिट बढ़ ही रहे हैं। 10,855 करोड़ का प्रॉफिट साल 2021 में हुआ है, जो कोरोना काल रहा। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अडॉप्ट अगर किसी इंडस्ट्री ने सबसे बेस्ट तरीके से किया है तो वो आईटी इंडस्ट्रीज है।
भैया कॉस्ट कटिंग भी ज्यादा हो चुकी है इनकी, तो ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर बहुत सारे लोग लेकर बैठे हुए हैं, प्रमोटर हो या बड़े फंड हाउसेस हो। विप्रो मेरे हिसाब से जब भी टूटेगा मैं कहूंगा कि हर 10 रुपए की गिरावट पर ना आप यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो। 15-20 रुपए की गिरावट पर ऐड करके चलो, डरने की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म का विजन आपका यहाँ पर होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। शॉर्ट टर्म में आपको ज्यादा चीज देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का आपका विजन होगा तो याद रखिए आप एक बहुत ही शानदार प्रॉफिट पर लॉन्ग टर्म में बैठे होंगे। जो लोगों ने 30-40 साल से खरीदारी करके बैठे हैं वो तो भैया करोड़पति अरबोपति खरबोपति बन ही चुके हैं। बहुत ही कम लोग होंगे वो भी, लेकिन लेकिन आने वाले वक्त में भी ऐसा नहीं है कि चलो ये बहुत दौड़ गया अब नहीं दौड़ेगा, दौड़ेगा। कभी भी बोनस देखने को मिलेगा यहाँ पर, कभी भी, क्योंकि देखिए शेयर 550 पर निकल चुका है, ठीक है। और विप्रो हमेशा अपने शेयर्स को ना, जो शेयर प्राइस है उसको 250 रुपए के आसपास रखने की कोशिश करता है। 2019 में पे किया था, 2017 में पे किया था, 21-22 में पे जरूर कर सकता है ये, तो नजर रखिए इसके ऊपर। और जो प्राइस बढ़ा हुआ है ना उसको ये कंट्रोल करते हैं बोनस बांटकर। तो याद रखिए कभी भी बोनस की अनाउंसमेंट हो सकती है, बढ़िया कंपनी की है ये। और मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो मुझे लगता है कि 2021 और 2022 में विप्रो, इंफोसिस, एचसीएल और टीसीएस कोई ना कोई बोनस दे देगा। ठीक है, कोई ना कोई बोनस देगा, ये कौन देगा ये वक्त बताएगा, लेकिन दे देगा बोनस विप्रो, नजर रखे आप। एचसीएल अगर देखें तो भैया अभी भी 1000 रुपए पर नहीं पहुंच पाया, हालांकि पहुंचा था लेकिन वहां से टूटा है। पिछले 1 महीने से कोशिश कर रहा है ये वहां तक पहुंचने की, लेकिन वो कहते हैं ना कि 980 रुपए के जोन में ये अटक चुका है अभी, उससे ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है। एक साल में देखिए ऐसा नहीं कि पहुंचा नहीं था, 1060 रुपए तक पहुंचा था ये, वापस टूट के नीचे आया, वापस तेजी दिखाने की कोशिश करी। तकरीबन एक साल में देखिए तो 72-73% का ग्रोथ है। 570 रुपए से शेयर 1000 रुपए से ऊपर निकल गया था 10 साल में। अगर हम देखें तो एचसीएल टेक में पिछले 10 साल में अगर देखा जाए तो 700% का ग्रोथ है, बहुत अच्छी बात है। 90 रुपए से आप देखिए 1000 रुपए का सफर तय किया है इसने, अच्छी खासी कह सकते हैं कि ग्रोथ देखने को मिली है। और लार्ज कैप शेयर है, 2,65,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 16 लाख के अराउंड का वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 43.87% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 24.14% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 6.79% होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 3.39% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी, मतलब बड़े फंड हाउसेस के पास बड़ा पैसा है यहाँ पर। इतना ही नहीं, एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास भी 2.18% की होल्डिंग है और डिविडेंड में अच्छा शेयर 300% का डिविडेंड पे कर रहा है। देखिए विप्रो बोनस से खुश करता है और एचसीएल बोनस और डिविडेंड दोनों से खुश करता है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है, तेजी के संकेत अभी भी बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात और 12% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के टारगेट है वो 1000 रुपए से ऊपर है। चाहे प्रभुदस लीलाधर का 1010 का टारगेट हो, चाहे 1110 का टारगेट आईसीआईसीआई डायरेक्ट का हो, या फिर मोतीलाल ओसवाल का 1300 रुपए का टारगेट प्राइस हो। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप देखिए रेवेन्यू में लगातार बहुत बड़ा जंप आया है। 45,000 करोड़ का रेवेन्यू 75,000 करोड़ तक पहुंचा है हर साल। रेवेन्यू में उछाल आया है। प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो वो भी हर साल अच्छा उछाल यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। 11,170 करोड़ के आसपास का मुनाफा 2021 में कमाया है। देखिए मैंने कहा ना, कोरोना में वर्क फ्रॉम होम कल्चर को आईटी इंडस्ट्री ने बढ़िया से अडॉप्ट किया है, क्योंकि देखिए खर्चे कम हुए हैं इनके, ठीक है। जो ऑफिस के रेंट वगैरह जो होते थे वो खर्चे यहाँ पे कम हुए, वर्क फ्रॉम होम कल्चर का इन्होंने अडॉप्शन किया। एम्प्लॉयज के ऊपर भी जो खर्चा होता था वो भी कम हुआ। और इवन अगर देखा जाए तो भैया जो एम्प्लॉयज की जो मैं बात करूं तो रिक्रूटमेंट थोड़ी सी कम जरूर हुई है आईटी इंडस्ट्रीज में। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो बोनस, जो कहते हैं ना कि जो सैलरी हाइक वगैरह जो होती है तो वो ज्यादातर देखने को नहीं मिली है, मतलब मिली है कुछ कुछ जगहों पर, लेकिन पैसा बचाया जरूर है आईटी कंपनी ने इन सारी जगहों पर। और देखिए डिविडेंड भी बहुत अच्छा पे करता है, साल में 3 बार। ये देखिए 2021 में ही ये 3 बार तो डिविडेंड पे कर चुका है। पहले 4 रुपए का किया, फिर 10 रुपए का किया, फिर 6 रुपए का, 20 रुपए का डिविडेंड ये ऐसे ही पे कर चुका है 2021 में। यहाँ पर आप देखिए साल में 3 से 4 बार डिविडेंड पे करता है ये, 3 से 4 बार। 2020 में 3 बार इन्होंने डिविडेंड पे किया था, 4 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए का। इस बार तो भैया 20 रुपए तक का डिविडेंड पे कर चुका है। बोनस भी अगर हम देखें तो देखिए 2006 में दिया था, 2015 में दिया था, 2019 में भी इन्होंने बोनस दिया था। तो बोनस के चांसेस भी हाई नजर, क्योंकि देखिए सारी आईटी इंडस्ट्री के जो शेयर है ना
वो ऑलरेडी डबल हो चुके हैं पिछले एक साल में। और जनरली देखने को मिलता है कि कंपनियां कोशिश करती है अपने जो शेयर प्राइस है उसको थोड़ा सा नीचे के लेवल पर रखना पसंद करती है, और जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा देती है। तो ओवरऑल HCL टेक और विप्रो मैं मानता हूँ कि ये दोनों ही वो शेयर है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल करनी चाहिए। जब भी यहाँ पर गिरावट आए, बाइंग के मौके हैं। याद रखिए ये वो कंपनियां हैं जो आप 5-10 साल के लिए अपना आराम से अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके चल सकते हैं। गिरावट में मौके हैं, याद रखिए। 20-25 रुपए जब भी गिरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो। डरने की कोई बात यहाँ पर नहीं है। सेफ मान सकते हैं हम इस कंपनियों को लॉन्ग टर्म के लिए। अगेन ठीक है, शॉर्ट टर्म में गिरावट आ सकती है, ऐसा कि नहीं आएगी, तो हो सकता है कि 500 रुपए तक भी जाए विप्रो का शेयर, लेकिन दोबारा रिकवर जरूर कर लेगा। तो इसी से वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और विप्रो और HCL टेक दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।